हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी फीमर बोन के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके कितने फीचर्स होते हैं, इसके बॉर्डर्स, इसके सर्फेसेस एंड जो एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है इस बोन की, हम सब कुछ अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। एंड इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, जैसे आपकी हिप बोन्स हो गई हैं, आपकी ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, स्टर्नम, पटेला, वेरियस अदर बोन्स। ठीक है, साथ ही साथ हम मसल्स, काफ़ी सारी मसल्स भी बढ़ा चुके हैं। आपकी जो नर्व्स हैं, आर्टरीज़ हैं, आपकी गायनी के टॉपिक्स हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर से लेकिन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, सब कुछ अच्छे से कवर कर चुके हैं। सारे आपके जो वीडियो के लिस्ट हैं, प्लेलिस्ट हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड साथ ही साथ हमारी जो नोट्स होते हैं, जिसको मैं ट्राई करता हूँ यार सिंगल पेज में बना के दूँ, ताकि काफ़ी ईजीली हो जाए समझने में एंड रिवाइज करते समय काफ़ी ईजी हो जाए। तो ये सब आपको नोट्स हमारे व्हाट्सअप या आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज़रूर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे ये आपका फेशियल मसल्स के नोट्स हैं, ठीक है, आपके ये प्यूबिस हिप बोन की नोट्स हैं, ऐसे ही आपकी मस्कुलर अटैचमेंट तो अल्ना है, ऐसे वेरियस नोट, ठीक है, आपकी ह्यूमरस है। तो ये सब आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ज़रूर से वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फीमर बोन जैसे कि आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। एंड कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द आपका हिप एंड द नी जॉइंट। क्लियर। इस आपको जो ये बोन दिख रहा है, इसके दो एंड्स हैं, ठीक है, दो एंड्स हैं और एक बीच में शाफ्ट है ना। अपर एंड लोअर एंड कैसे डिसाइड करेंगे आप, तो जिस साइड में, इसका साइड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम अभी, तो देखो जिस साइड में आपको एक हेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन, तो ये सर्कुलर पोर्शन इट मीन्स इट इज़ द अपर एंड। ठीक है, एंड आपकी जो लोअर एंड है, यहाँ पे आपको दो कॉन्डाइल्स दिखेंगे, तो ये आपका लोअर एंड हो गया। तो लोअर एंड, बीच में शाफ्ट आ गई एंड ऊपर आपका दिस इज अपर एंड। क्लियर। साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। तो अगर मैं बोन को कुछ इस वे में रखूँ, ठीक है, तो इट विल बी मीडियली फेसिंग। अब मीडियली कैसे पता चलेगा यार, ये भी मीडियली है, ठीक है, और अगर मैं बोन को ऐसे रख दूँ तो ये भी तो मीडियली है एंड दिस इज लेटरल। तो हमें कैसे पता चलेगा यार इसका एंटीरियर साइड है या ये पोस्टीरियर साइड है या ये एंटीरियर है, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसा पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है। तो उसके लिए बेसिक फंडा देखो बहुत सारे डिफरेंट हैं, पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ याद करने के लिए, उसको कैसे याद करना है, आपको ये जो क्रेस्ट पोर्शन दिख रहा है, इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, जो ये क्रेस्ट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्रेस्ट पोर्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, दिस इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर साइड। जबकि आप जब एंटीरियर व्यू देखेंगे तो आपको क्रेस्ट नहीं दिखेगा, एक लाइन दिखेगी बस, देखो ये वाली लाइन दिखेगी। ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड, जिसमें आपको क्रेस्ट मिलेगा, ऐसे दोनों ट्रोकेंटल्स के बीच में क्रेस्ट मिलेगा। तो दिस इज द पोस्टीरियर। तो कुछ इस वे में याद रख सकते हैं आराम से। बाकी एक और वे में है कि आपका जो इसका शाफ्ट है, ठीक है, इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बोन को ऐसे सीधा रखूँ तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, थोड़ा आगे की तरफ बेंड है ऐसे। इसमें मेरे को दिख नहीं पा रहा है जैसे, पर हल्का सा इसमें एक कर्वेचर है आगे की तरफ। ठीक है, तो इस वे में आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको इस वे में पकड़ना है या इस वे में पकड़ना है। तो हम लोग को इस वे में पकड़ना है, ताकि ये आपका एंटीरियर साइड है। ठीक है, एंड नीचे एंटीरियर साइड में कॉन्डाइल्स कुछ इस वे में दिखेंगे, मतलब पीछे की तरफ दिखेंगे ऐसे, ये देखो ये पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, तो इतना तो डिटरमाइन कर ही लोगे यार कि ये पोस्टीरियर साइड है या एंटीरियर साइड है। ठीक है, दिस इज एंटीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, याद कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेस्ट। क्लियर। बाकी इसका एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होता है, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। मतलब कैसे होगा, ये आपका जो हेड है, ठीक है, एक तो ये मीडियली प्लेस है, क्लियर सी बात है, एंड इट इज़ स्लाइटली फॉरवर्ड, कैसे, थोड़ा आगे की तरफ, मतलब थोड़ा कुछ इस वे में। ठीक है, एंड ये कहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं, आपके हिप बोन के एसिटिबुलम से, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आपका हिप बोन, तो इसका ये एसिटिबुलम है। ठीक है, तो कुछ इस वे में आपका इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, देख पा रहे हो, है ना। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, द शाफ्ट इज डायरेक्टेड ओब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड मीडियली सो दैट द लोअर प्लेन ऑफ द लोअर द टू कॉन्डाइल्स फीमर लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिंपल सा क्या बोल रहा है कि आपका जो ये है, दैट इज आपका हेड है, एंड आपका जो कॉन्डाइल्स हैं, ये दोनों एक ही लाइन में हैं। कैसे, अगर मैं बोन को सीधा रखता हूँ, ठीक है, एक्चुअली कैमरा में नहीं दिख पाएगा वैसे उस वे में, पर मैं मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो ये वाला हेड वाला पोर्शन है एंड आपका जो कॉन्डाइल्स वाला है, ये एक ही लाइन में होंगे, एंड दिस शाफ्ट इज ओब्लिक। ठीक है, सीधा नहीं है, ये कैसा है, ओब्लिकली प्लेस्ड है, जैसे आपको इस वे में भी दिख रहा होगा, देखो ये ओब्लिक है, थोड़ा सा सीधा नहीं है। सीधा कैसे होता है, ऐसे होता ना, पर ये और ये आपका कॉन्डाइल्स और आपका हेड एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसका एनाटॉमिकल पोजीशन। बाकी फीचर्स में हम इसके अपर एंड को क्या क्या देखने वाले हैं, अपर एंड में हम आपकी हेड को देखेंगे, नेक को देखेंगे, इसके ग्रेटर ट्रोकेंटर, आपके लेसर ट्रोकेंटर एंड आपका इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट और आपका क्रेस्ट और इंटरकॉन्ट्रिक लाइन, ये सब कवर करने वाले हैं। शाफ्ट में हम क्या देखेंगे, इसके कितने बॉर्डर्स और आपके सर्फेसेस होते हैं। एंड लोअर एंड जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, आपकी लिटिल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल्स, आपका इंडोकॉन्डाइलर फोसा, ठीक है,
तो ये सब अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये आपके डायग्राम्स है जो कि आप एग्जाम में बना सकते हैं ऐसे। दिस इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ द राइट फीमर। तो हमारे पास एक्चुअली राइट फीमर ही है अभी। तो राइट फीमर का एंटीरियर व्यू कुछ इस वे में दिखता है, जिसमें आपको एंटीरियर क्या दिखेगा, इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, जैसे हमने अभी बात की थी। एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। क्लियर। तो ये कुछ डायग्राम है, इसमें भी हम सब कुछ एक एक करके कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज आपकी अपर एंड ऑफ द फीमर बोन। तो अपर एंड अब अच्छे से देख लेते हैं। यस, तो अपर एंड में क्या है, द अपर एंड ऑफ द फीमर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, उसमें क्या लिखा है, द अपर एंड ऑफ द फीमर इट इंक्लूड्स द हेड, द नेक, द ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड द लेसर ट्रोकैंटर, द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन एंड द इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। ये सब अच्छे से देखने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले आता है आपका हेड पोर्शन। द हेड फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ अ स्पीयर एंड इज डायरेक्टली मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। जैसे हमने अभी हेड की बात की, कैसा है ये आपका, जो स्पीयर से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन है स्पीयर, मतलब हाफ उसके स्पीयर से ज़्यादा ही है। एंड इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली, थोड़ा अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, कुछ इस वे में, ठीक है। इट आर्टिकुलेट्स विद द एसिटुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट, जैसे आपको मैंने दिखाया अभी, कुछ इस वे में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ क्या लिखा है, द roughened pit is situated just below and behind the center of the head. This pit is called fovea. आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, this pit, ठीक है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिस वन, दिस इज़ द फोविया, जहाँ पे आपकी लिगामेंट आके अटैच करती है, वो भी पढ़ेंगे आगे आराम से। नेक्स्ट आपके हेड के बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ आपका नेक वाला पोर्शन। नेक वाले पोर्शन में क्या क्या लिखा है कि दिस नेक इट कनेक्ट्स द हेड एंड द शाफ्ट। ये आपका शाफ्ट है, दिस इज द हेड, तो इनके बीच में जो ये पोर्शन है, दिस इज द नेक पोर्शन। इस नेक पोर्शन का क्या है, इट इज़ अबाउट 3.7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। एंड इस नेक के दो बॉर्डर्स और दो सरफेसेस होते हैं। दो बॉर्डर्स कौन से हो गए, दिस इज़ द अपर बॉर्डर, तो थोड़ा साइड रखता हूँ ताकि आपको ये क्लियर बोन दिखे अच्छे से। एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो इसमें आपको दो बॉर्डर्स दिखेंगे, दिस इज़ द अपर बॉर्डर एंड दिस इज़ द लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर कैसा होता है, कॉनकेव है, देखो कॉनकेव है ना, कॉनकेव है, ठीक है। एंड इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड इट मीट्स द ग्रेटर ट्रोकैंटर, कहाँ से ऐसे जाता है और ये आपके ग्रेटर ट्रोकैंटर पे मिल रहा है। जबकि आपका जो लोअर बॉर्डर है ये कैसा है, दिस इज स्ट्रेट एंड ओब्लिक, ठीक है, कैसा है, स्ट्रेट और ओब्लिक है। एंड इट मीट्स द लेसर ट्रोकैंटर, ये आपका लेसर ट्रोकैंटर है, तो यहाँ पे जाके ये मीट करता है, ठीक है। तो अपर एंड लोअर बॉर्डर इसके हो गया। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इट इज फ्लैट एंड इट मीट्स द शाफ्ट एट द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, ठीक है। कैसा है, पहले तो ये एकदम फ्लैट है, और ये शाफ्ट से कैसे मिलता है, इस लाइन के हेल्प से। ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, ठीक है। एंड इट इज़ एंटायरली इंट्रा कैप्सुलर, मतलब ये पूरा पोर्शन आपका कैसे कैप्सूल में रहेगा। जब आप जॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे आपका ये हिप जॉइंट है, तो उसको जो इसका पूरा कैप्सूल होता है लिगामेंट्स का, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। तो ये पूरा कैसे रहता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है पार्ट। बात करें इसके पोस्टीरियर सरफेस में, तो उसको हम अगर इसे घुमा दें तो ये आपका पोस्टीरियर सरफेस आ गया। तो कैसा है, इट इज़ कॉन्वेक्स फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, कैसे अब ऊपर से लेके जब नीचे आते हैं तो कैसा है, पूरा कॉन्वेक्स है। एंड अगर साइड टू साइड देखें, ये कैसा है, आपका कॉनकेव है। इट मीट्स द शाफ्ट एट द इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। देखो ये क्रेस्ट जो हमने बोला था ना कि पोस्टीरियर में क्रेस्ट होगा और आगे क्या होगा, लाइन होगा, इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। तो ये हो गया आपका नेक वाला पोर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लेसर ट्रोकैंटर, जो कि है ये वाला पोर्शन। तो लेसर ट्रोकैंटर में क्या लिखा है, इट इज़ अ कोनिकल एमिनेंस डायरेक्टेड मीडियली, मतलब अगर मैं एंटी ऐसे पढ़ूँ, ऐसे पकड़ूँ, तो ये आपको जो लेसर ट्रोकैंटर है कैसा है, कोनिकल है। एंड इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली है, थोड़ा बैकवर्ड है, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक विद द शाफ्ट, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसमें दो चीज़ें हैं, आपके इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन जो हम देख ही रहे हैं पहले से, तो इसमें क्या लिखा है इसके बारे में कि इट मार्क्स द जंक्शन एट द इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर। सिंपल सा वही लिखा है यार बार बार कि आपका जो ये लाइन है ये किसका जंक्शन में प्रेजेंट है, आपके शाफ्ट के और आपके एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक पे। क्लियर। बाकी क्या लिखा है कि इट इज़ अ प्रोमिनेंट रफ एंड रिज, रिज जैसा है ना पतला सा, तो इसमें क्या लिखा है कि कहाँ पे बिगिन होता है, एट द एंटीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर, यहाँ से, एंड नीचे की तरफ आता है, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्पायरल लाइन इन फ्रंट ऑफ द लेसर ट्रोकैंटर। तो ऐसे कुछ आता है और आपकी स्पायरल लाइन के वहाँ पे मर्ज कर जाता है। स्पायरल लाइन कैसे, आगे देखेंगे अभी। तो एक तो ये हो गया इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। जब पीछे आते हैं आपके, तो ये क्या बन जाता है आपका इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। तो इट इज़ लाइक वही लिखा है कि इट इज़ जंक्शन किसके बीच में, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक और शाफ्ट ऑफ द फीमर के बीच में जंक्शन जैसा काम करता है। एंड साथ ही साथ इट इज़ स्मूथ, ठीक है, एंड राउंडेड रिज जैसा है ये, ठीक है, स्मूथ और राउंडेड रिज है, विच बिगिनस अबव
एट द पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। देखो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना एंड ये लेसर ट्रोकेंटर है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के कौन से आपके पोस्टीरियर सुपीरियर, ये वाला पॉइंट पोस्टीरियर सुपीरियर से स्टार्ट होता है एंड कहाँ जाता है, एंड एंड्स एट द ये दैट इज आपका लेसर ट्रोकेंटर। क्लियर। तो आपने देख लिया दो, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और आपका इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। बात करते हैं लास्ट आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो आपका एक बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये वाला, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर में क्या लिखा है, दिस इज अ लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द जंक्शन ऑफ द नेक विद द शाफ्ट। सिंपल से वही लिखा है कि आपके नेक और शाफ्ट के बीच में बड़ा सा जो आपको चंक दिख रहा है बड़ा सा क्वाड्रेंगुलर, दिस इज द आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है। तो इसके 3 सर्फेसेज हैं आपके, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल सर्फेस। बाकी ये पार्ट था आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके शाफ्ट की तरफ। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने शाफ्ट ऑफ द फीमर की तरफ। तो आपको ये बीच वाला पोर्शन है, हम ये याद करने वाले हैं। हम कैसे याद करेंगे इसको, तो ये देखो आपका जो बीच का शाफ्ट है ना, इसको पहले तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ये ऊपर एंड से एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं और एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। इसको पीछे भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। एंड सेम इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, इस वाली लाइन को भी कुछ इस वे में। एक लाइन यहाँ पे भी बना देते हैं, कुछ इस वे में, और एक लाइन यहाँ पे। ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, आपका जो शाफ्ट वाला पार्ट है दैट इज़ ये बीच वाला पार्ट है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड दिस इज़ अ लोअर 1/3। क्लियर। तो आपका जो बीच वाला पार्ट है दैट इज़ आपका मिडिल 1/3 है, इसको मैं कुछ इस वे में रखूँगा बोन को आपके। ठीक है। तो जब आपका जो मिडिल 1/3 है, इसमें भी क्या होता है कि दिस इज़ द जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द मीडियल सरफेस, सॉरी मीडियल बॉर्डर, एंड ये वाला होगा आपका लेटरल बॉर्डर। ठीक है। से ये मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ अ लेटरल बॉर्डर। एंड इसको घुमाएंगे पीछे तो आपको जो ये दिख रहा है बीच में बड़ा सा रिज जैसा दिख रहा है, दिस रिज इज़ द दिस वन, ये क्या है आपका, दिस इज़ अ पोस्टीरियर बॉर्डर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपकी लीनिया एस्पेरा। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लीनिया एस्पेरा बोलेंगे। एंड इस लीनिया एस्पेरा के कैसा होता है कि एक ब्रॉड रिज जैसा होता है जो कि आपके ऊपर जाते समय, ठीक है, ये क्या है बीच में तो पोस्टीरियर बॉर्डर बना दिया इसने, तो मतलब आपके हमने कौन कौन से बॉर्डर देखे, आपकी मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर कैसे हैं, इल डिफाइंड हैं और कैसे हैं, राउंडेड हैं ये। ठीक है। इल डिफाइंड और राउंडेड हैं। लेकिन आपका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये कैसा है, एकदम अच्छे से वेल डिफाइंड है। ठीक है। और थिक है एकदम। तो ये 1/3, तो मतलब आपका जो 1/3 वाला पार्ट है ये, इसमें कितने सर्फेसेस हैं, 3 सर्फेसेस बनेंगे। एक एंटीरियर सर्फेस है, एक मीडियल सर्फेस है, मतलब लेटरल सर्फेस है, और एक आपका मीडियल सर्फेस है। तो इसमें 3 सर्फेसेस आ गए और 3 बॉर्डर्स आ गए। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, तो जैसे ही हम ऊपर आपके अपर 1/3 में जाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये हो जाता है 2 में डिवाइड। तो कुछ इस वे में, एक लाइन तो गई ऐसे, ठीक है, और एक लाइन गई कुछ ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। तो आपकी जो दोनों लाइन थी दैट इज़ लीनिया एस्पेरा, ये डिवाइड हो गई 2 में। इसमें आपके एक जो मीडियल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोन को पोस्टीरियरली पकड़ लिया है, ठीक है, पोस्टीरियर एज में देखो, आपको पता नहीं अगर आपका इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है तो ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो इसमें आप कैसे देखेंगे, हम आपके ये 2 लाइन्स एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो इससे ये वाला जो बीच का पोर्शन है ये एक्स्ट्रा बन गया है, दैट इज़ आपका पोस्टीरियर सरफेस बन गया है अब इसमें। एंड इसमें लाइन्स कौन कौन सी हैं, 2 तो पहले वाली ही हैं, दैट इज़ आपका ये वाला है, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर जो कि इल डिफाइंड है। उसके बाद 2 लाइन्स एक्स्ट्रा आपको दिख रही हैं, एक तो हो गई ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज़ द लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है। ये क्या है आपका लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ये वाला पोर्शन है जो, दिस इज़ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, इसी से जो निकल रहा है दैट इज़ आपका लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। एंड दिस वन, दिस इज़ द स्पायरल लाइन, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे जब हम आपका अपर एंड पढ़ रहे थे इसका, तो हमने अभी पढ़ा था ना कि स्पायरल लाइन पे जाके ये चला जाता है, तो यही स्पायरल लाइन है। तो इसमें 4 बॉर्डर्स देख लिए, एक स्पायरल लाइन, एक आपका लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर एंड दिस इज़ द मिडिल बॉर्डर। एंड सर्फेसेज इसमें कितने हो गए, 4 सर्फेसेज हो गए यहाँ पे। कौन कौन सा,
दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज़ द आपका लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, और आगे तो क्या है आपका एंटीरियर सरफेस। क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपके अपर वन थर्ड, हमने मिडल वन थर्ड देख लिया है। अब लोअर वन थर्ड, तो लोअर वन थर्ड में भी क्या होता है, आपकी जो लीनिया एस्पेरा लाइन है ये बीच की, ये वापस डिवाइड हो जाती है दो में, और नीचे आते टाइम भी ये आपको कुछ इस वे में दिखेगी दो में, ये देखो। ठीक है, तो ये दो में चले गई, एंड ये जो नया सरफेस फॉर्म हुआ है ये वाला, दिस इज नोन एज द पॉप्लिटियल सरफेस। ऊपर क्या था ये, दिस इज वॉज द पोस्टीरियर सरफेस, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द पॉप्लिटियल सरफेस। इस पॉप्लिटियल सरफेस में ये अलग सरफेस हो गया है, एक ये अपना लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, एंड आपका एंटीरियर सरफेस। तो इसमें भी चार सरफेसेस हैं और चार बॉर्डर्स हैं। चार बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज़ द आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, एंड दिस इज़ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। ठीक है, इनके बीच में पॉप्युलेटर सरफेस, ये अपना पुराना वही लेटरल बॉर्डर, एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर। क्लियर। ठीक है, एंड इसी के साथ आपका जो शाफ्ट वाला पोर्शन है ये भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने सारे बॉर्डर्स सर्फेसेस देख लिए, एंड देख ली कि कैसे मिडल वन थर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अपर वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। ठीक है, एंड फाइनली अब बात करते हैं आपके लोअर एंड के बारे में। चलो ओके, तो आपके जो लोअर एंड है आपका फीमर का, इसमें क्या क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। द लोअर एंड ऑफ द फीमर इज वाइडली एक्सपैंडेड टू फॉर्म द टू लार्ज कॉन्डाइल्स। ठीक है, आपको क्लियर दिख भी रहा है, इसमें दो लार्ज आपको कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं। वन इज़ द मीडियल वन, दिस इज़ द मीडियल, एंड दिस इज़ द लेटरल। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो अब आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द लेटरल एंड दिस इज़ द मीडियल। एंटीरियरली द टू कॉन्डाइल्स आर यूनाइटेड। ठीक है, ये दोनों कॉन्डाइल्स आगे से देखो यूनाइटेड है ना यहाँ पे, एंड आर इन लाइन विद द फ्रंट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, एंड शाफ्ट के साथ ही ये इन एक सिमिलर लाइन में प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली जब देखेंगे इसे, तो आपका ये दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में एक बड़ा सा गैप है, विच इज़ नोन एज द इंटर कॉन्डाइलर फोसा, और क्या बोलते हैं इसको, इंटर कॉन्डाइलर नॉच बोलते हैं। ठीक है, देखो अब दिख रहा है ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस के बारे में। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो ये ब्लू कलर का ये है आपका सरफेस है। ठीक है, दीज आर द आर्टिकुलर सरफेसेस। ठीक है, तो इस आर्टिकुलर सरफेस में क्या है, द टू कॉन्डाइल्स, जैसे यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो द टू कॉन्डाइल्स आर पार्शियली कवर्ड बाय लार्ज आर्टिकुलर सरफेस विच इज़ डिवाइडेड इनटू पटेलर एंड टीबियल पार्ट्स। ठीक है, पटेलर पार्ट अब कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका जो आर्टिकुलर सरफेस है जो ब्लू कलर में है यहाँ पे डायग्राम में, वो कैसे कैसे प्रेजेंट है। पहले है पटेलर सरफेस, इट कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ कॉन्डाइल्स एंड एक्सटेंड मोर ऑन द लेटरल कॉन्डाइल देन द मीडियल। Between the two condyles, the surface is grooved vertically. It is separated from the tibial surface by a two faint grooves. क्या बोल रहा है, जब मैं बोन को एंटीरियरली पकड़ता हूँ, इस एंटीरियरली में आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, देखो मैं एक बार इसे बना भी देता हूँ, तो कुछ इस वे में। ठीक है, एंड इसने क्या बोला कि लेटरल में ज़्यादा होगा और कुछ इस वे में आपकी मीडियल की तरफ थोड़ा कम होगा, ये कुछ इस वे में। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका कौन सा पोर्शन है, दिस इज़ द पटेलर सरफेस। कैसा है पटेलर सरफेस, क्यों, क्योंकि देखो आगे से आपकी क्या आएगी, पटेला बोन आएगी ना यहाँ पे, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी थी। तो यहाँ पे पटेला बोन ऐसे सिचुएटेड हो जाएगी, तो कुछ जैसा भी समझ लो पटेला बोन है, तो आगे से पटेलर बोन होगी ना, तो इसलिए क्या सरफेस है आपका पटेलर सरफेस है। एंड ये कहाँ तक है, आपकी नीचे तक। आपको देखो दो लाइन्स भी दिख रही होंगी, ये देखो ये वाली। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन क्या है, दिस इज द पटेलर सरफेस। क्लियर, तो ये तो हो गया पटेलर सरफेस। नेक्स्ट इसमें क्या बोला आपका टीबियल सरफेस। तो टीबियल सरफेस हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे देखेंगे ऐसे में। तो इट कवर्स द इंफीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टू कॉन्डाइल्स एंड मीट इंफीरियरली विद द पटेलर सरफेस। तो बाकी जो बच गया पीछे वाला पोर्शन, दैट इज आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ कुछ इस वे में, ठीक है, कुछ इस वे में। तो आपका जो पोस्टीरियर सरफेस में ये वाला पार्ट है एंड आपके इंफीरियरली भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, दिस इज द टीबियल सरफेस। टीबियल सरफेस क्यों, क्योंकि नीचे से आपकी टीबिया बोन आएगी जिसके साथ ये आर्टिकुलेट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टीबियल सरफेस हो गया है। क्लियर, तो ये टीबियल सरफेस और आगे वाला सरफेस क्या है, दिस इज द पटेलर सरफेस। ओके, नाउ आपको जो दो कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े से, जिसमें से ये वाला है आपका लेटरल वाला, देखो ये लेटरल वाला पार्ट है, एक सेकेंड फोकस नहीं कर पा रहा है,
ऐसा कर दिया। तो ये आपका है लेटरल कॉन्डाइल, दिस वन, एंड दिस इज द आपका मीडियल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल के बारे में क्या लिखा है कि द लेटरल कॉन्डाइल इज फ्लैट लेटरली, कैसा है लेटरली, कैसा है ये थोड़ा फ्लैट है। इट इज़ लेस प्रोमिनेंट देन द मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है, आपको देखो आप खुद ही दिख रहा होगा मीडियल कॉन्डाइल थोड़ा सा ऐसे बड़ा है एज कम्पेयर टू द लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। इट प्रेजेंट, ठीक है, और इसमें क्या क्या आपको फीचर्स दिखाई देंगी। द प्रोमिनेंस कॉल्ड द लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखो एक उभार जैसा दिख रहा है आपको, दिस वाला, दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, ये हो गया है। और साथ में क्या लिखा है, द पॉप्लिटल ग्रूव विच लाइज जस्ट बिलो द एपिकॉन्डाइल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो आपका है लेटरल एपिकॉन्डाइल, इसके यहाँ पे आपको एक ग्रूव दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला, दिस इज नोन एज द आपका पॉप्लिटियल ग्रूव। एंड साथ ही साथ कोई एक मस्कुलर इंप्रेशन मिलेगा लेटर पोस्टीरियर सुपीरियर टू द एपिकॉन्डाइल्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल की। बात करें आपकी मीडियल एपिकॉन्डाइल की, तो इट इज़ कैसा है, ऐसा देखो, ये दिस इज़ कॉन्वेक्स मीडियली, आपको दिख रहा होगा, देखो दिस इज़ कॉन्वेक्स मीडियली। एंड इसका जो प्रोमिनेंट, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज़ द मीडियल एपिकॉन्डाइल। द पोस्टीरियर सुपीरियर टू द एपिकॉन्डाइल इज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड एज द आपका अडक्टर ट्यूबरिकल, ये वाला पोर्शन देखो, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, दिस इज द अडक्टर ट्यूबरिकल। एंड फाइनली इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर फोसा, या इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरकॉन्डाइलर नॉच। इसमें लिखा है दिस नॉच सेपरेट्स द लोअर एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टू कॉन्डाइल्स, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे। इट इज़ लिमिटेड एंटीरियरली बाय द पर्टिकुलर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, ये ओनली कैसे है, पोस्टीरियर प्रेजेंट है, आगे क्या है, आगे नहीं है ना, ये देखो आगे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सरफेस था यहाँ पे। एंड पोस्टीरियरली बाय द इंटरकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है, तो आपको जो ये वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर लाइन। इसके हेल्प से किसको हेल्प, ये नॉच को सेपरेट करता है फ्रॉम द पॉप्लिटियल सरफेस, ये आपका पॉप्लिटियल सरफेस है ना, ऊपर देखा था हमने अभी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट फीमर, आपका सारा सरफेस और हमने बॉर्डर देख लिए सारे इसके, अपर एंड, शाफ्ट और मिडिल, आपका जो लोअर एंड देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके इसका मस्कुलर अटैचमेंट्स की, कौन सा मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड हाँ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ यार ज़रूर से कर देना। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।